कंट्रोल के बाहर हो गया है। रोजाना 4-4 मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है। कल एक बाप बेटे का इंतकाल हुआ, आज एक माँ और बेटे का इंतकाल हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 70% मुसलमान इंतकाल हुए हैं बेंगलोर में। इंडियन मीडिया बुक की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। तो अब क्या होना तुम ना, एम्बुलेंस होना, ठीक है। मैं अब तुम ना फौरन तुम ना गुस्ल देने के वास्ते 2 नौजवानों को भेज रहा हूँ, वॉलंटियर्स को। जी ठीक है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह से जब भी कभी बेंगलोर में किसी का इंतकाल होता है तो हॉस्पिटल से फ़ोन आते हैं। तो आसिम साहब हैं, ये कैसे पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। तो कोविड-19 में बेंगलोर के अंदर जितने भी इंतकाल हो रहे हैं उसके लिए मौलाना आसिम साहब लोगों ने क्या इंतज़ाम किया है उसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों का कफन और दफन किया है? असल में उसका सही फिगर हिकमत से हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 70% मुसलमान इंतकाल हुए हैं बेंगलोर में और 30% दूसरे मजहब वाले इंतकाल हुए हैं। लेकिन इसमें हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेहतियाती की वजह है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। तो आसिम साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बेंगलोर में अभी एरिया वाइज बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान शिवाजी नगर में इंतकाल करता है और कोई जयनगर में करता है, तो किस लोगों को कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, इससे आसानी हो जाएगी? ये असल में हुकूमत कर्नाटक की तरफ से 2 हॉस्पिटल तय हुए थे पहले, एक विक्टोरिया और एक संजय गांधी हॉस्पिटल, फिर बोरिंग हॉस्पिटल भी तय हो गई है। अब यहाँ से हमको फोन आता है, तो अगर किसी का क्रिटिकल कंडीशन है तो फोन के जरिए से इन्फॉर्म हो जाता है इन हॉस्पिटलों से। फिर हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, हमारी वॉलंटियर्स टीम अलर्ट हो जाती है। फिर इंतकाल की खबर सुनकर फिर हम लोग आगे बढ़कर उनकी खिदमत का जो भी है, गुस्ल देना हो, दफन करना हो, एरिया के हिसाब से हम लोग, अगर वो बेंगलोर नॉर्थ के हैं तो हम टैनरी रोड या खुद्दूस साहब कब्रिस्तान को प्रेफर करते हैं। अगर वो बेंगलोर साउथ के हैं तो हम मैसूर रोड कब्रिस्तान को प्रेफर करते हैं। इस तरह एरिया के हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया है। और हमको जैसे ही खबर मिलती है हॉस्पिटल से तो उनके रिलेशन के भी इत्तला मिल जाती है, फोन नंबर उनका मिल जाता है, फिर हमें उनको कांटेक्ट करके पूरी हमारी तरतीब हम बनाते हैं। तो अभी तक कितने कब्रिस्तान के साथ ऐसा टाई अप हुआ है कि जहां कोविड-19 के केस को कफन और दफन किया जाए? 3 कब्रिस्तान तय हुए हैं। हाँ, 3, मैसूर रोड कब्रिस्तान, टैनरी रोड कब्रिस्तान और खुद्दूस साहब का कब्रिस्तान, ये 3 कब्रिस्तान। तो बेंगलोर में अगर मान लीजिए किसी का इंतकाल हो जाए और उसको पता नहीं है कि कहाँ कांटेक्ट करे, तो कैसे पता करेगा वो? ये तो हॉस्पिटल वालों को मालूम है। किसी का भी इंतकाल हो जाए तो हमारे जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो इंतकाल से पहले क्रिटिकल कंडीशन ही में हमको इन्फॉर्म कर देते हैं और उनके रिलेशन जो विजिट, उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी फोन नंबर हमको मिल जाता है, वो भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो मतलब आप लोग हॉस्पिटल से टाई अप करके रखे हैं, वहाँ जैसे भी इस तरह का केस होता है आप तक खबर आ जाती है, तो आप उसको कर। अब दूसरी सवाल ये है कि अगर एक आदमी का दफन करा रहे हैं तो क्योंकि पीपी किट भी लगता है, तो तकरीबन कितना पैसा खर्चा हो जाता है? एक मैयत पर जो है तकरीबन 15,000 रुपए लगते हैं। पीपी किट्स, सिर्फ एक किट जो है वो 1,000 रुपए है। तो इस तरह हम गुस्ल देने वाले 2-3 अहबाब होते हैं तो उनको भी पीपी किट्स देते हैं, और उनके कुछ रिलेशन भी जनाजे में शरीक होना चाहते हैं तो उनको भी 1-2-3 को देना पड़ता है। फिर 8 हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। इस तरह 15 किट्स का निज़ाम बनता है और 15,000 रुपए तकरीबन लग जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे गरीब होते होंगे तो उसके लिए भी आप लोग फ्री में इंतजाम करते होंगे? तकरीबन पूरा फ्री निज़ाम है। अब तक जो हम कर रहे हैं किसी के पास से पैसा नहीं लिए हैं, ना किट्स का पैसा लिए हैं, ना दफन करने का पैसा लिए हैं, क्योंकि दफन करने में भी पैसा लगता है। हम लोग 20 मीटर का कपड़ा लेकर उसको मैयत को रख के आहिस्ता से एहतराम के साथ उसे कब्र में डालते हैं, क्योंकि हाथ नहीं लगाना है। बीबीएमपी वाले भी साथ होते हैं, हेल्थ के भी अफराद साथ होते हैं, तो इसलिए हम मैयत को अंदर डालते हैं कपड़े के जरिए से। और 20 मीटर का कपड़ा भी लगता है वो दफन करने के वक्त में, वो भी हम फ्री इंतजाम करते हैं। तो ये बताइए, आप लोगों ने, ये एक तो बड़ा डर का मामला है, लोग डरते भी हैं, तो ये गुस्ल कराने का इंतजाम कैसे कर पाए आप? असल में शुरू में गुस्ल करने के सिलसिले में पानी के इस्तेमाल की बात हो रही थी, लेकिन हुकूमत के गाइडलाइन से पानी का एहतियात से बचाया गया है। तो इस पर अब जो है हम तयम्मुम कराते हैं। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है विदिन 1 आवर हमारे वॉलंटियर्स पहुंच जाते हैं और उस मरहूम मरने वाले का तयम्मुम होता है मिट्टी से और ईंट के रास्ते से। फिर उसके बाद उसे रैप कर देते हैं। इतना ही हमको मौका मिलता है, गुस्ल का मौका नहीं मिलता। और वो गाइडलाइंस में
परमिशन भी नहीं है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। तो हॉस्पिटल में ज्यादा देर बॉडी को खुला भी रखने का इजाजत नहीं है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है कि 1 घंटा के अंदर पहुंचने का, तो आपके लड़के पहुंच जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जैसे ही हमको इत्तला मिलती है 1 घंटे के अंदर अंदर बेंगलुरु के किसी भी कोने से है पहुंच जाते हैं। अगर पहुंचने में दुश्वारी है तो हम वो दूसरे को इत्तला करते हैं, आप पहुंच जाओ। तो इस तरह 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचते हैं और वो कफन करने से पहले, वो राप करने से पहले उनका गुस्ल यानी तयम्मुम हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके ऊपर। तो आखिर में आवाम को क्या मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से पूरा आपको पता है कि सिचुएशन कैसा है, नंबर ऑफ केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वक्त क्या नसीहत देना चाहिए? बस मैं इतनी बात गुजारिश करता हूँ, एहतियात बहुत जरूरी है। जितना एहतियात कर सकते हैं उतना एहतियात जरूर करें कि इस वक्त हमारी कौम बहुत बदनाम हो गई है, इमेज खराब हो गया है। एक तो मीडिया के रास्ते से ये नुकसान हुआ है, दूसरा हमारी भी एहतियाती की वजह से। अभी हमारे एक दोस्त कल सफर कर रहे थे बेंगलोर का, वो मलेश्वरम राजाजी नगर से गुजरते हुए जब शिवाजी नगर पहुंचे तो कहने लगे शिवाजी नगर का बेंगलोर अलग है, यहाँ का बेंगलोर अलग है। यानी यहाँ सब एहतियात हो रहा है, वहाँ एहतियात नहीं हो रहा है। यही हमारी दरख्वास्त है, आजिजाना अपने आप की हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। एहतियात बहुत जरूरी है, वरना आंखों के सामने हमारी रोजाना अनकंट्रोल है, प्रॉब्लम जो है कंट्रोल के बाहर हो गया है। रोजाना 4-4 मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है। कल एक बाप बेटे का इंतकाल हुआ, आज एक माँ और बेटे का इंतकाल हुआ। ऐसा बेहतियाती की वजह से एक बड़ी वजह यह है। इसलिए हमारी आजिजाना दरख्वास्त है कि आप ये इस प्रॉब्लम में न पड़ें कि ये इल्जाम है या साजिश है, इस पर न पड़े। एक हकीकत सामने आई है, जितना हो सके इस बीमारी से अपने आप को भी बचाएं और उम्मत को भी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पे रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।